अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सो आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक खूबसूरत ब्राइडल अपडू के साथ। होप सो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। आई एम प्रीटी श्योर आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। अच्छा, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि मैंने इस वक्त क्राउन एरिया को क्रिम्प कर रही हूँ। जो इनका फ्रंट सेक्शन था उसकी मैंने मिडल पार्टीशन करके उसको ईयर टू ईयर क्लिप की हेल्प के साथ सेपरेट कर दिया था। अब यहाँ पे मैं क्रिम्प कर रही हूँ। अब मैंने टॉप जो उनका क्राउन एरिया है उसको भी क्लिप कर दी है। तो शुरुआत जो मैं हमेशा होती है अपडूज़ की या कोई भी हेयर स्टाइल हो जाए उसकी मैं हमेशा शुरुआत बॉटम से करती हूँ, ताकि नीचे से शुरुआत करती हूँ, फिर आस्ता आस्ता करके थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके फिर मैं ऊपर तक जाती हूँ। तो अभी मैंने रबर बैंड की मदद से इनके नीचे वाले जो बाल हैं उनको सबको टाई अप कर दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 रबर बैंड का यूज़ किया है, ताकि बाल जिस तरह होते हैं कि ड्यूरिंग द डे इवेंट्स ब्राइड्स के मोस्टली बहुत ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग चलते हैं, तो ड्यूरिंग द डे इनके अगर एक रबर बैंड टूट जाता है तो एटलीस्ट दूसरा तो होता है जो इनके बालों को सिक्योर करके रखा होता है। अच्छा, छोटे छोटे स्मॉल सेक्शन को अच्छे तरीके से क्रिम करने के बाद अब यहाँ पे मैं स्टफिंग लगा रही हूँ, और स्टफिंग को मैंने अराउंड जो छोटी सी पूनी बनाई थी उसके इर्द गिर्द लगा दिया हुआ है। अब इस स्टफिंग को मैं बॉबी पिन के साथ सिक्योर करूँगी। आपने ज़रूर सिक्योर करना है, क्योंकि अगर आप सिक्योर नहीं करेंगे तो सारे अपडू की जो बेस मेन होती है ये स्टफिंग के थ्रू होती है। अगर आप इसको सिक्योर नहीं करेंगे तो एट द एंड या तो अपडू जो होगा वो ढीला पड़ जाएगा, या वो खुल जाएगा, या उसके ऊपर दुपट्टा सही तरह सेट नहीं हो पाएगा। स्टफिंग को सिक्योर करने के बाद अब मैंने ये जो फेक हेयर है ये मैंने पाकिस्तान से बाई की हुई है। इसके ऊपर ऑलरेडी कर्ल्स हुए होते हैं। मैंने इसको स्टफिंग के इर्द गिर्द लगा दिया है। अगेन इसको भी मैं दोबारा बॉबी पिनों के साथ सिक्योर कर रही हूँ। अच्छा, जिन लोगों के बाल नहीं होते या जिन लोगों को बालों का थोड़ा इशू होता है, थिन बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, अगर वो ये लोग ये मेथड करें और उसके ऊपर ये बाल लगा दें तो उनका अपडू कंप्लीट है। क्लाइंट भी आपके साथ खुश हो जाता है। ये एक तरह का फर्स्ट टेक्निक है कि आपके बाल फॉर एग्जांपल किसी के बाल कम होते हैं तो आप इसको इस चीज़ का करें, स्टफिंग लगाएं और उसके ऊपर ये आप एक्सटेंशन इस तरह करके लगा दें तो बहुत ही खूबसूरत टेक्सचराइज कर्ली अपडू बन जाता है। अच्छा, मैं जो है कि उसके बाद उसको पूरा सिक्योर करने के बाद जो मैंने एक्सटेंशंस लगाई थी, जो पोनी मैंने बनाई थी, अब उसके ऊपर मैं सारे कर्ल्स कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे उन कर्ल्स को छोटे छोटे इनके सेक्शन लेके मैंने जहाँ पे वो एक्सटेंशंस लगाई थी उसके इर्द गिर्द अच्छे तरीके से उनको मैं पिन अप कर रही हूँ। अच्छा, कोई भी इसका मेथड नहीं है, बस आपने ये कोशिश करना है कि थोड़ा ये नीट हो, क्लीन हो, लाइक राउंड अफेक्ट आपको अपडू की लुक दें। ये ना हो कि एक साइड से आपका बहुत ज़्यादा भरा हो और दूसरी साइड से आपका नीचे अपडू हो। आपने पूरी कोशिश करनी है कि जो अपडू की शेप आए वो बस राउंड शेप हो। अच्छा, जिन ब्राइड को अपडूज़ बहुत ज़्यादा बड़े पसंद नहीं है, आप ये जो स्टफिंग वाला पार्ट है या जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है आप उसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। मेरी इस ब्राइड को बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूमाइज अपडू चाहिए था। इनको बहुत ही बड़ा अपडू चाहिए था, जिसकी वजह से मुझे ये सारा मेथड करना पड़ा था। अच्छा, नीचे वाला जो मैंने पोनी एरिया बनाया था ना उसके ऊपर मैंने अब ऑलरेडी वो डन हो चुका हुआ है। लाइक मुझे पता चल चुका हुआ है कि लाइक ये मेरी बेस सिक्योर हो चुकी है। अब ये कहीं पे भी नहीं हिलेगी। लाइक ब्राइड का इतना आज लॉन्ग डे था तो ये कहीं पे भी नहीं जाएगी। तो उसको हेयर स्प्रे की मदद से, टेस्टमिन की हेयर स्प्रे की मदद से मैंने सारा अच्छे से स्प्रे कर दिया, ताकि जो छोटे छोटे बाल हों या फ्लाई ओवर्स हों वो अच्छे तरीके से स्टक हो जाएं। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ स्टफिंग। अब मैंने करना है इसका क्राउन एरिया को अच्छे तरीके से पिन अप करना है, उसको अच्छे तरीके से बनाना है क्लीन एंड नीट करके, ताकि क्योंकि यहाँ पे इनका दुपट्टे ने टिकना है तो मैंने यही कोशिश करनी है कि जो इनका वो हो क्राउन एरिया वो क्लीन हो और वहाँ पे क्या कहते हैं सिक्योर हो। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जो आपने स्क्रीन के ऊपर क्रीम देखी होगी, स्मूदिंग क्रीम है। ये मैंने यूएसए से बाई की थी। अगेन आपके एरिया के अंदर जो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो आप लोगों को लगता है कि ये बेहतर है हेयर डू के लिए, आप वो इस्तेमाल करें। तो ये मैं आप देख रहे होंगे कि मैंने कर्ल्स ऑलरेडी टोंग की मदद से कर दिए हुए थे। अब यहाँ पे मैं बालों को स्मूद आउट कर रही हूँ स्क्रीन की हेल्प से, और यहाँ पे कर्ल को अच्छी शेप में दे के उसको बॉबी पिन से पहले सिक्योर करती हूँ और उसके बाद फिर उसको स्प्रेड करती हूँ। आपने देखा होगा कि बॉटम पार्ट के ऊपर मैंने जिस तरह मुझे कर्ल्स मिल रहे थे मैं राइट अवे उसको टक करी जा रही थी। इतना उसकी नीटनेस और क्लीननेस के ऊपर मैं जोर नहीं दे रही थी। लेकिन जूँ मैं ऊपर आती जा रही हूँ, जूँ उसका सेक्शन टू सेक्शन मैं क्राउन एरिया के ऊपर जाती जा रही हूँ, मैं उतना ही नीटनेस का ख्याल रख रही हूँ, क्योंकि ब्राइडल अपडू होता है तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि क्लीन हो। नो डाउट कि दुपट्टा ऑन टॉप के ऊपर आना होता है, लेकिन एट द एंड आपने फॉर श्योर ब्राइडल को लुक भी दिखानी होती है।
तो अपडूज़ की, तो मुझे होता है कि बेशक दुपट्टा भी आ जाए, ब्राइडल के अपडू ने छुप जाना होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं बालों का जो काम है वो नीटली तरीके से करूँ। तो यहाँ पे अगेन आप देख रहे होंगे कि ये देखिए अब मैं स्प्रेड कर रही हूँ कर्ल को और उसको बॉबी पिन की मदद से फिर दोबारा सिक्योर कर देती हूँ। देखिए ऑलरेडी आपका वो सारा मेथड बना हुआ है, बस आपने छोटे छोटे पीसीस पकड़ के जहाँ और उसको वो देखें बॉबी पिन के साथ आपने बस सिक्योर कर देना है। यही मेथड है, यही सी मेथड को आपने पूरे अपडू के अंदर बस रखना है, माइंड के अंदर, और इसी तरीके से आपने छोटे छोटे पीसीस को सिक्योर करते जाना है। अच्छा, ये जो है ना मैं आपको स्टफिंग दिखा रही हूँ, ये जो ना यहाँ से कनाडा से ना एक मेकअप आर्टिस्ट इस डोनट को सेल करती है, उसका नाम मसूदा है। ये डोनट की शेप आप देख रही होंगी, बहुत बड़ा डोनट होता है। तो फिर मैं इसको छोटे छोटे पीसीस में काट के जितनी मुझे स्टफिंग की ज़रूरत होती है मैं उतना इसको काटती जाती हूँ और ब्राइड के ऊपर लगाती जाती हूँ। अब मैं ये क्राउन एरिया के ऊपर जा रही हूँ। पहले मैंने थोड़ी सी स्टफिंग यूज़ की, इसकी शेप ऐसी होती, इतनी सी मैंने बस काटी थी। अब मैं दरमियान से कोई भी इसको बॉबी पिन नहीं लगाऊंगी, जो बिल्कुल साइड होंगे उसके, जो आप कह लें किनारे कह लें, या फिर जो उसके बिल्कुल एजेस होंगे, वहाँ पे मैं सिर्फ बॉबी पिन लगाऊंगी, ताकि मेरा जो ये अपडू है ना ये अच्छे तरीके से सिक्योर रहे, और ये जिसकी स्टफिंग है ना वो कहीं भी मूव ना हो, ना ये साइडों से नज़र आए। आपने इस चीज़ को माइंड के अंदर रखना है। स्टफिंग को आपने अच्छे तरीके से सिक्योर करना है अगेन। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने एक स्टफिंग की लेयर लगा दी थी ना, मैंने ब्राइडल से पूछा था कि आपको हाइट कितनी चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे हाइट ना ज़्यादा चाहिए, जो स्पेशली टॉप एरिया होता है मुझे उसमें थोड़ी हैवीनेस लुक चाहिए। तो फिर मैंने दोबारा स्टफिंग को काटा और दोबारा अब उसके ऊपर पहली वाली स्टफिंग के ऊपर दूसरी वाली मैंने स्टफिंग की लेयर लगाई। ये आप देख सकते हैं, ये दोबारा मैं बड़ा सा पीस को मैंने काटा और अब मैं दोबारा पहली वाली स्टफिंग के ऊपर ही लेयर लगा रही हूँ। अच्छा, अपडू बस नीट होना चाहिए, उसका कोई मेथड नहीं है कि कि पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। आप कुछ भी फॉलो करें, लेकिन एट द एंड आपका बस रिज़ल्ट नीट आना चाहिए और क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी सोच है, लेकिन अगेन हर मेकअप आर्टिस्ट का डिफरेंट मेथड होता है, डिफरेंट तरीका होता है। तो यहाँ पे मैंने पहली स्टफिंग लगाई, उसको बॉबी पिन से सिक्योर किया। अब मैं यहाँ पे फिर दूसरी स्टफिंग लगा के उसको किया। अब ये मेरा टॉप एरिया है, इसको मैंने कोशिश करना है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि क्रीम पुई में यहाँ पे मैंने आपको कोशिश की है दिखाने के लिए हेयर वैक्स, लेकिन क्योंकि आई थिंक सो कैमरा इस डायरेक्शन के अंदर था, तो वो क्या कहते हैं स्प्रे जो है वो सही तरह दिख नहीं पाई आप लोगों को। ये रेड कैन की हेयर वैक्स है। हेयर वैक्स से ये होता है कि जितने भी आपके फ्लाई ओवर्स होते हैं या छोटे छोटे हेयर होते हैं वो सारे अच्छे तरीके से कवर अप हो जाते हैं। अब देखें टॉप एरिया है, इसको मैं अच्छे तरीके से स्मूथ कर रही हूँ कॉम्ब की हेल्प से। ये जो कॉम्ब है ये भी अगेन मैंने यूएसए से मंगवाई हुई है। ये कोई वहाँ की बहुत बड़ी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, उनके थ्रू उनका बहुत ज़्यादा टिकटॉक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर फेमस हैं, तो फिर उसकी वजह से मैंने उनके ब्रांड को ट्राई करने की कोशिश किया। लेकिन आई थिंक सो इस तरह की चीज़ें आपको अमेज़ॉन से भी इजीली मिल जाएंगी, आपको कनाडा से भी इजी मिल जाएंगी, और आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप पाकिस्तान या इंडिया के अंदर हैं तो आपको अपने लोकल स्टोरों से भी इजीली मिल जाएंगी। अच्छा, ये जब मैंने क्राउन एरिया बना दिया था, अब यहाँ पर मैं इसको बॉबी पिनों के थ्रू सिक्योर कर रही हूँ। और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास हैंडी मिरर नहीं था, तो फिर मैंने ब्राइडल को कहा था कि अपना कैमरा ऑन करे और यहाँ पे हाइट देखिए कि ठीक है। तो ब्राइडल ने कहा कि हाइट बिल्कुल परफेक्ट है, जो उसका क्राउन एरिया है। आपने मेक श्योर करना है कि ब्राइड को आप ज़रूर दिखाएं क्राउन एरिया को, क्योंकि ऑन टॉप इसके ऊपर अभी दुपट्टा भी इसका हैवी आना था, तो इस क्राउन ने ऑलरेडी नीचे बैठ जाना था। तो आप ज़रूर इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन लें ब्राइड से, क्योंकि बाज़ लोगों को बहुत हाइट पसंद होती है और बाज़ लोगों को बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं पसंद होता, तो फ्लैट के ऊपर जाते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल मेरा ये लास्ट सेक्शन है, मैंने ज़्यादा सी क्रीम ली है। कर्ल्स करने से पहले मैं अब ये सारे हेयर के ऊपर लगा रही हूँ, ताकि अगेन हेयर का टेक्सचर स्मूथ हो जाए, कर्ल करने में मुझे आसानी हो, कोई मुझे इशू वगैरह ना हो। अब यहाँ पे जो कर्लर की हेल्प के अंदर से है, फिर मैं यहाँ पे छोटे छोटे कर्ल्स बनाऊँगी। जो टॉप एरिया होगा फिर उसको मैं दोबारा और स्मूथ आउट कर रही हूँगी कि कोई छोटे फ्लाई ओवर्स ना हो। यहाँ पे मैं कॉम्ब कर रही हूँ। ये ब्रश भी आपको ईज़िली अमेज़ॉन से मिल जाएगा। तो यहाँ पे कर्ल्स करके तो उसके बाद फिर उनको भी अच्छे तरीके से मैं पिन अप करने की कोशिश करूँगी। जितने भी आप मेरे टूल्स इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, ये सारे के सारे मैंने ज़्यादातर अमेज़ॉन से बाय किए हुए हैं या मैंने वॉलमार्ट से बाय किए हुए हैं। मैं बिल्कुल भी इस हक के अंदर नहीं हूँ कि कि आप महंगे महंगे टूल्स बाय करो। मेरे मुताबिक वो वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि ये टूल्स ही होते हैं बहुत ही ज़्यादा रफली तो यूज़ होते हैं। रफली इन द सेंस इस सूरत में होते हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा ब्राइड थोड़ी बिहाइंड होती है टाइम पे, या बाज़ दफ़ा हम लोगों को ब्राइड में करनी बैक टू बैक अपॉइंटमेंट होती हैं, तो रश हम लोगों को करना होता है। लाइक ब्राइड को रश नहीं करना होता, लेकिन टूल्स थोड़े रफली यूज़ कर रही होती हूँ। तो मेरा मानना ये है कि आप टूल्स के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे वो स्पेंड ना करें। जो भी आपके लोकल मिलते हैं, काम सिर्फ अच्छा करें,
दैट्स ऑल मैटर। जो भी आपको लोकली अच्छे ब्रांड के मिलते हैं आप उनको यूज़ करें। अब आप टॉप एरिया के ऊपर देख रहे होंगे कि मैं टाइम लगा रही हूँ अपना, क्योंकि मेन यहीं से इसकी नीटनेस अपडू की पता चलेगी। मैं पूरा अपना टाइम ले रही हूँ बॉबी पिन्स के थ्रू, छोटा छोटा सेक्शंस पकड़ के उसको पिन अप के थ्रू सिक्योर कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक का बटन दबाएं, और प्लीज़ कोई अगर आपको चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं तो मैं ज़रूर आपकी कोशिश करूँगी हेल्प आउट करने के लिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे मेरे चैनल को हेल्प होगी और मुझे खुशी भी होगी कि मेरी ये जितनी भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ आपको पसंद आती हैं और आप इसको आगे से शेयर करते हैं। अच्छा, मुझे ब्राइडल का हेयर स्टाइल बनाने के लिए ना ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता है, डिपेंड ऑन द हेयर स्टाइल। जिस तरह ये अभी मैं अपडू बना रही हूँ, इसके अंदर मैंने स्टफिंग बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई है, मैंने एक्सटेंशन यूज़ की हुई हैं, तो इसमें मुझे ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटा लग गया था। लेकिन अगर यही ब्राइडल को अगर स्लीक अपडू चाहिए हो तो उसमें मुझे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स लग जाते हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द हेयर स्टाइल। जिस तरह हॉलीवुड वेव्स बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि एक तो उसमें काम बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से एक सर्टन वे में उसको बिल्कुल सेट होना होता है। तो डिपेंड ऑन द हेयर स्टाइल, हर एक हेयर स्टाइल की डिफरेंट टाइमिंग होती है, लेकिन आपने अपना एक गोल सेट करना है कि कि ये मैंने ब्राइडल को टाइम दिया हुआ है, इस टाइम के मुताबिक मैंने इसको रेडी करना है। तो अच्छा, ये ब्राइडल की ये बैक से उसकी अपडू काफ़ी हद तक रेडी हो चुका हुआ है। अच्छा, फ्रंट से जो होगा वो मैं उसको टीजन अप करूँगी और उसको अगेंस्ट पीछे टक कर दूँगी। फ्रंट के ऊपर हम लोगों ने 2 स्ट्रैंग्स जोड़ी थी। यहाँ पे आप ब्राइडल का फुल अपडू देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे फ़िल्टर नहीं है, देख सकते हैं कि कितना स्मूथ बना हुआ है। यहाँ पे ब्राइडल की फुल लुक है। मैं माज़रत चाहती हूँ कि इनकी मैंने मेकअप की वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। होप्स आप लोगों ने इस मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।